सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज एक बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसी के अंदर में हम दूसरा टॉपिक बात करेंगे टाइट्रेशन रिएक्शन। ये दोनों को समझ लेना है। अगर न्यूट्रलाइजेशन बहुत सारे बच्चों को आता होगा, शायद टाइट्रेशन में दिक्कत हो, तो देख लो दोनों क्या कहता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो कहता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है सॉल्ट और वाटर। इसमें भी कहते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो बना लेता है सॉल्ट एंड वाटर। तो अंतर क्या है दोनों में सर, तो समझेंगे। यहां पर एसिड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एसिड को हमेशा स्ट्रॉन्ग होना होगा और यहां पर बेस को हमेशा स्ट्रॉन्ग होना होगा। क्या समझाते समझाते, घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत, ठीक है। मतलब आप सबसे पहले समझ लो कि एसिड जो है वो दो तरह का होता है, एक मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड होते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट से। एकदम बारीकी से समझो चीजों को। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जिसको हम कहते हैं वीक एसिड, जो हमें मिलता है प्लांट्स या एनिमल से, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सेट्रा लगा देते हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जो वीक एसिड होता है वो CH3COOH हो सकता है, HCOOH हो सकता है, फिर टाइटरिक एसिड हो सकता है, फिर सिट्रिक एसिड हो सकता है। टाइट्रिक एसिड आपको इमली में देखने को मिलेगा, सिट्रिक एसिड आपको ऑरेंजेज में देखने को मिलेगा, ऑरेंजेज में देखने को मिलेगा। HCOOH है, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, जब चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले, बाइट, एंट बाइट या बी बाइट, यानी चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले, उससे फॉर्मिक एसिड मिलेगा। और इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, जिसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, जो कि यूज आता है हमें विनेगर बनाने में। किसको बनाने में, विनेगर बनाने में। तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग ऐसा होता है और एसिड वीक ऐसा होता है। उसी तरह अगर बेसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं ये समझा देते हैं इसी में। बेसेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो गिन चुन के 4-5 है। एक आपको याद कर लेना है Na2O, एक K2O, एक NaOH, एक KOH, एक CaOH का होल ट्वाइस और एक NH4OH। इसके अलावा कुछ भी दिख जाए, FeO दिख जाए, MgOH का होल ट्वाइस दिख जाए, FeOH का होल थ्राइस दिख जाए, कुछ भी दिख जाए इसके अलावा, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग और ये सारे के सारे वीक बेस होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो वीक बेस होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। देखो बहुत सारी बातें बता दिया हमने बोला एसिड जो होता है वो दो तरह के होते हैं, मिनरल और ऑर्गेनिक। मिनरल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्गेनिक जो होता है वीक होता है। ये अर्थ क्रस्ट से मिलता है, वो प्लांट से मिलता है। इस तरह के कुछ एसिड देखने को मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, और इस तरह के कुछ एसिड देखने को मिलेगा जो वीक एसिड होगा। बेसेस में आपको सिर्फ यही 5, कितना है, 6 है ना, 2 2 4 2 6, ये 6 अगर दिख गया तो कह दो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, साथ ही साथ वाटर सॉल्युबल भी है। यानी यही 6 जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और वाटर सॉल्युबल है। उसके अलावा कुछ भी O और OH के साथ लगा हुआ दिख जाए वो बेस तो होगा, लेकिन वो वीक होगा अगर इसमें से कोई नहीं है तो। और वो वाटर इनसॉल्युबल भी होगा। यानी वाटर सॉल्युबल बेसेस, वाटर इनसॉल्युबल बेसेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। समझ गए, इरेज करें, पक्का।
हाँ सर, तो कहता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, यानी ये स्ट्रॉन्ग भी ले लो और ये वीक भी ले लो, समझेंगे 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 समझेंगे, या ये वीक ले लो या स्ट्रॉन्ग ले लो, या दोनों के दोनों वीक ले लो, एसिड भी और बेस भी, हर केसेस में या दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ले लो, तो ये होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन स्पेशल अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम टाइट्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा एसिड की जगह HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, यहाँ H प्लस Cl माइनस टूटा होगा, यहाँ Na प्लस OH माइनस टूटा होगा, ये H प्लस OH माइनस मिलके H2O बना लिया और Na प्लस Cl माइनस मिलके NaCl बना दिया। तो टाइट्रेशन रिएक्शन में भी ये एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। यानी आपको टाइट्रेशन रिएक्शन क्या लिखना होगा, तो लिखना होगा व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base react together to form salt and water। यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही, उस न्यूट्रलाइजेशन का एक स्पेशल टाइप हो जाएगा जिसका नाम है टाइट्रेशन। और न्यूट्रलाइजेशन में कुछ भी लिख सकते हो आप, मान लो यहाँ ले लेते हो CH3COOH प्लस, यहाँ ले लेते हो आप मान लो वीक ही कुछ ले लो, एसिड ले लिया वीक और इसमें वीक बेस ले लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, तो ये बना लेगा CH3COOMg प्लस H2O, यानी वो मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो पढ़ा होगा आपने सोप एंड डिटर्जेंट पे। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, दैट्स इट। उसी न्यूट्रलाइजेशन में अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले लोगे और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन तो कहलाएगा, साथ ही साथ वो न्यूट्रलाइजेशन का स्पेशल टाइप कहलाएगा टाइट्रेशन रिएक्शन। और कौन स्ट्रॉन्ग होता है, और ये टाइट्रेशन का एग्जांपल नहीं है, ठीक, ये सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल है, लेकिन ये ऐसा एग्जांपल है जो टाइट्रेशन में भी लिखा जा सकता है और न्यूट्रलाइजेशन में भी लिखा जा सकता है। टाइट्रेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Only if there is a strong acid and a strong base, then that neutralization reaction is considered to be titration reaction। यानी टाइट्रेशन रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही टाइप है। अगर एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम टाइट्रेशन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। और कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन एसिड वीक है, कौन बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन बेस वीक है, कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन वाटर इनसॉल्युबल है, ये सारी चीजें भी हमने आपको समझा दी। तो लिख लो, समझ लो, जान लो। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, देते रहो, पढ़ते रहो, और अच्छा लगे तो बताओ हमें। बाय, हैव ए नाइस डे। और प्लीज एक कमेंट बनता है अगर अच्छा लगता है तो। बाय, थैंक यू सर।